Hello students, today we are going to learn class 9 English chapter number 5 The Happy Prince supplementary chapter by Oscar Wilde। देखो इस चैप्टर में आपको क्या बताया है। हैप्पी प्रिंस मीन्स ये जो स्टोरी है ये कोई लाइव प्रिंस की नहीं है, ये एक डेड प्रिंस की स्टोरी आपको यहाँ पे बताई है। प्रिंस जो है हैप्पी प्रिंस है वो एक ब्यूटीफुल स्टैचू है और उसके साथ एक बर्ड है लिटिल स्वेलो करके, स्वेलो इज़ द नेम ऑफ द बर्ड, उसकी स्टोरी यहाँ पे आपको बताई गई है। हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू, ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, ही हैड sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? यहाँ पे क्या बताया है कि हैप्पी प्रिंस जो है वो आपका एक स्टैचू है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू है और वो जो स्टैचू है वो पूरा गोल्ड से कवर्ड है। एंड सेफायर्स का मतलब क्या होता है? सेफायर्स फॉर आइज़, सेफायर मतलब जो नीलम होता है ना, नीलम जिसको हम हिंदी में नीलम यानी प्रीशियस स्टोन, वो उसके आइज़ में लगे हुए हैं। और रूबी, रूबी भी एक प्रीशियस जेमस्टोन ही है जो उसके स्वॉर्ड यानी उसकी तलवार में लगा हुआ है। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स, और क्यों उन्हें अपना सारा जो गोल्ड है वो पार्ट यानी सबको बांट दिया, अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया, ऐसा उन्होंने क्यों करा वो हम स्टोरी में देखते हैं। लेट्स प्रोसीड। High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. He was glided all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. देखो क्या बोल रहे हैं कि हाई अबोव द सिटी यानी कहीं ऊंची जगह पे, सिटी है, सिटी में कहीं ऊंची जगह पे एक टॉल कॉलम है, उसके ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है। वो स्टैचू किसका है? हैप्पी प्रिंस का है। ग्लाइडेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, और वो जो पूरा स्टैचू है वो किससे कवर्ड है? गोल्ड लीव्स से कवर्ड है, मतलब गोल्ड का स्टैचू पूरा बना हुआ है। और उनकी आइज़ में क्या है? ब्राइट टू सफायर्स है, मतलब नीलम जो है जेमस्टोन है वो उनकी आइज़ में लगाए गए हैं। और जो रेड कलर का रूबी है ना वो उनकी स्वॉर्ड में लगा हुआ है। हिल्ट का मतलब होता है द हैंडल ऑफ द स्वॉर्ड, हिल्ट का मतलब हो गया द हैंडल ऑफ द स्वॉर्ड। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to the Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to the Egypt too. तो एक रात क्या बताते हैं कि जैसे आप देख सकते हो इस पिक्चर में ये स्टैचू दिखाया है और यहाँ पे एक बर्ड है पास में। ये बर्ड का ही नाम क्या बताया है? स्वेलो बताया है। और ये जो बर्ड है ना ये वहाँ से गुज़र रही होती है एक रात में वहीं पे स्टैचू के पास से, और वो इजिप्ट की तरफ जा रही होती है। और उसकी जो सारी फ्रेंड्स हैं वो तो इजिप्ट चली गई होती हैं 6 वीक्स पहले, और वो उनके पीछे पीछे जा रही होती है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। तो पूरी रात तो वो उड़ती थी इजिप्ट पहुंचने के लिए, और रात में वो कहीं पे स्टे कर लिया करती थी। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। वेयर शैल आई पुट अप मतलब अब वो सोचती है कि भाई वो बहुत उड़ती है, रात हो जाती है, वो सोचती है कि अब मुझे कहीं ठहरना चाहिए और मुझे कहीं रुकना चाहिए इस टाउन में। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, और फिर वो जो बड़ा सा जो टॉल कॉलम होता है उसके ऊपर वो स्टैचू देखती है। आई विल पुट अप देयर, और वो सोचती है कि मैं यहीं पे रुक जाती हूँ। ही क्राइड, इट इज़ अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। और फिर वो सोचती है कि चलो मैं ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है ना इसके दोनों फीट के बीच में जो थोड़ी सी जगह है ना वहाँ पर मैं रुक जाती हूँ, वो मेरा एक अच्छा सा होम बन जाएगा, घर बन जाएगा रहने लायक। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड। और फिर वो जब वहाँ पे रुकती है तो वो जो पूरा स्टैचू है वो तो गोल्ड का बना हुआ होता है, तो वो देखती है कि अरे वाह ये तो मेरा एक छोटा सा गोल्डन बेडरूम जैसा बन गया है। एंड ही prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wing a large drop of water fell on him. What a curious thing! और जैसे ही वो सोने की तैयारी करती है, अपना हेड रखती है, ओके, तो तब अचानक से क्या होता है, एक जो पानी का ड्रॉप है ना वो उसके ऊपर गिरता है। अब वो सोचती है अरे ये क्या हो गया। ही क्राइड, देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट। और वो देखती है कि भाई आसमान में वो देखती है कि चारों तरफ बादल भी नहीं है, आसमान एकदम साफ़ है, स्काई ओके, आसमान में क्या है, तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे हैं, और जो आसमान है वो पूरा एकदम ब्राइट है, एकदम क्लियर है। तो फिर ये बरसात कहाँ से हुई, मेरे ऊपर ड्रॉप कहाँ से गिरा। देन अनदर ड्रॉप फेल, और उसी दौरान फिर दूसरा ड्रॉप भी उसके ऊपर गिरता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ।
ही सेड। फिर वो मन ही मन सोचती है कि अगर बरसात आ भी रही है तो स्टैचू का मतलब क्या है, स्टैचू मुझे कवर तो नहीं कर पा रहा है, मैं तो गीली हो रही हूँ बरसात में। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, तो मुझे कोई दूसरी जगह देखनी चाहिए, मुझे कोई चिमनी पॉट देखना चाहिए, वहाँ जाके मुझे ठहरना चाहिए ताकि ये जो रेन आ रही है इसकी वजह से मैं गीली ना हूँ। एंड ही इज़ डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, एंड और फिर वो क्या डिसाइड करता है कि मैं कहीं पे और उड़ जाता हूँ। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुकड अप एंड सॉ व्हाट डिड ही सी। फाइन, अब अचानक से वो जैसे ही उड़ने की तैयारी करता है बर्ड, तब अचानक से ही उसके विंग पे एक थर्ड ड्रॉप आके गिरता है और फिर वो ऊपर की तरफ देखता है कि भाई ये कहाँ से गिर रहा है। द आइज़ ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, और जो हैप्पी प्रिंस है ना उसके आँख में से आंसू गिर रहे होते हैं, वो रो रहे होते हैं। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और जो टीयर्स हैं वो उसकी चीक्स में से गोल्डन चिक्स के ऊपर से बह रहे होते हैं। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी, और ऐसी मूनलाइट जो आ रही थी, रात का समय था, उसमें चांद की जो रोशनी उस लाइट उसके फेस पे आ रही थी, उसकी वजह से, और वो रो रहे थे, जो किंग जो है वो मूर्ति जो है वो रो रही थी। इसको देख के जो स्वेलो जो है, जो बर्ड है, वो बहुत ज़्यादा उसको दया आ जाती है। हु आर यू, ही सेड, पूछती है तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, तो जो मूर्ति है वो रिप्लाई करती है कि मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। फाइन, तो अभी जो मूर्ति है वो बोलती है, जो लिटिल स्वेलो जो बर्ड है वो बोलती है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम मुझे बताओ तुम रो क्यों रहे हो, और तुमको पता है तुम्हारे रोने की वजह से मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ। ड्रेंच मतलब किसी को भिगो देना। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My countries called me the happy prince, and happy indeed I was. बोल रहा है कि वो जो मूर्ति है वो जवाब देती है, हैप्पी प्रिंस जवाब देते हैं, आई वॉज अलाइव एंड एड अ ह्यूमन हार्ट, जब मैं जिंदा था ना तब मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट हुआ करता था। एंड आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स फॉर, और मैंने कभी भी मेरी लाइफ में मैं कभी भी रोया नहीं था जब मैं पैलेस में रहा करता था, क्योंकि मैंने कभी भी सॉरो, कभी भी मैंने दुख दर्द कभी भी देखा ही नहीं था। और मेरी जो कंट्री है ना वो मुझे हैप्पी प्रिंस करके बुलाती थी, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता था और मैं वहाँ की पूरी जो मेरी प्रजा थी उसको भी मैं खुश रखा करता था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, एंड उसके बाद जब मैं मर गया तो अब मैं यहाँ पे एक स्टैचू के तरीके से मुझे सबने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप। तो बोल रहे हैं कि अब तो मैं मर गया हूँ, तो अब मेरी जब डेथ हो गई है उसके बाद इन लोगों ने मुझे क्या है, मेरे को एक स्टैचू में कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ पे स्टैचू बन के मुझे पूरा जो सिटी है उसकी मुझे पूरी अगलीनेस और पूरा जो मिजरी है, दुख दर्द है, वो मुझे सिटी का दिखाई दे रहा है। और मेरे पास अब जो हार्ट है वो भी ह्यूमन हार्ट नहीं है, वो अब जो हार्ट है वो किसका हार्ट है, लेड का हार्ट है। What, is he not solid gold? said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. और फिर वो जैसे ही बोलते हैं कि लेड का हार्ट है, तो फिर जो स्वेलो बर्ड है वो बोलती है क्या तुम्हारा तो गोल्ड का हार्ट नहीं है, क्योंकि तुम तो पूरे गोल्ड के बने हो। और फिर वो अपने आप ही शांत हो जाती है और फिर वो कोई भी रिमार्क नहीं करती है, क्योंकि उसको लगता है कि वैसे ही जो ये हैप्पी प्रिंस है ये इतना रो रहे हैं। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस, वन ऑफ द windows is open and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn and she has a coarse red hands all pricked by the needle. अब जो स्टैचू है, मतलब जो मूर्ति है हैप्पी प्रिंस की, वो म्यूज़िकल वॉइस में कुछ बोलती है बर्ड को। क्या बोलती है कि यहाँ से दूर दूर एक जो गली है वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा गरीब पर्सन का घर है, पुअर हाउस है, वहाँ पे एक विंडो है, उसमें से मुझे क्या दिख रहा है कि एक जो वुमेन है ना वो अपनी टेबल पे बैठी है और वो एकदम पतली दुबली है, एकदम पतली सी वुमेन है, थिन एंड वॉन मतलब एकदम पतली है। एंड शी इज़ अ कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, और उसके जो हाथ हैं वो एकदम वो क्या हो गया है, उसके रेड हो गए हैं। कैसे रेड हो गए हैं, क्योंकि वो क्या कर रही है, थ्रेडिंग मतलब नीडल से क्या कर रही है, निटिंग वर्क कर रही है, और इसकी वजह से उसकी जो फिंगर्स हैं, उसके जो हैंड्स हैं, वो सारी सुई चुप के सारे जो हाथ हैं वो एकदम कैसे हो गए हैं, रेड हो गए हैं। फॉर शी इज़ अ सीम स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, कोई भी फीमेल टेलर होता है ना उसको हम सीम स्ट्रेस बोलते हैं।
ओके, सीमस्ट्रेस मीन्स फीमेल टेलर। तो वो एक फीमेल टेलर है और बार बार सुई जो है वो उसके हाथ में चुभ रही है, तो उसके जो हैंड्स है वो रेड हो गए। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, और वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। क्वींस मेड ऑफ ऑनर यानी क्वीन की जो सबसे खास दोस्त होते हैं, दोस्त होती है, उसके लिए वो क्या बना रही है, एक पूरा गाउन बना रही है सैटिन का। एंड दैट्स वाई उसके जो हैंड्स हैं वो बार बार निडल लग लग के रेड हो गए हैं। टू वेयर एट द नेक्स्ट कॉर्ड बॉल इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग ऑल ही हैज़ अ फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। हिज मदर वॉज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज़ क्राइंग। बोल रहे हैं कि हैप्पी प्रिंस क्या बोल रहे हैं कि है ना, और उसके पास में उसका एक छोटा बेटा जो है वो लेटा हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा फीवर आ रखा है, और वो अपनी मम्मी से क्या मांग रहा है कि मुझे भूख लगी है, मुझे ऑरेंजेस खाने हैं। लेकिन उसकी मदर के पास कुछ भी देने को नहीं है, क्योंकि वो बहुत पुअर हैं, और उन वहीं पे ही पास में जो रिवर वाटर है वही खाली उसको देने के लिए है, और इसीलिए उसका जो बेटा है वो भूख के मारे रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। तो अब जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वेलो को रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम प्लीज़ एक काम करो, मेरे जो स्वॉर्ड के हैंडल में ये जो रूबी लगा हुआ है ना, ये रूबी उस पुअर वुमैन को दे आओ ताकि वो अपने लिए, अपने बच्चे के लिए ऑरेंजेस खरीद ले। क्योंकि मेरे पाँव तो हैं, मैं तो एक मूर्ति हूँ, मैं तो हिल भी नहीं सकता हूँ, इसीलिए प्लीज़ तुम क्या करो, मेरे जो तलवार में रूबी है ये उसको दे के आओ। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, सून दे विल गो टू स्लीप। फाइन, अब क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे कि जो स्वेलो बर्ड है वो बोलती है कि मैं तो यहाँ पे आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स। तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे तो इजिप्ट में जाना है, और क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो नाइल रिवर के ऊपर अप एंड डाउन मतलब फ्लाई कर रहे हैं, और मेरे जो सारे जो फ्रेंड्स हैं वो तो वहाँ पे हैं और लोटस फ्लावर से बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और फिर वो तुरंत सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड। तो प्रिंस जो है वो स्वेलो बर्ड को बोलते हैं कि भाई प्रिंस क्या बोलते हैं कि प्लीज़ तुम एक रात के लिए मेरे साथ यहाँ पे रुक जाओ ना, ताकि मैं तुमको जो भी मैसेज दूँ वो तुम मेरा मैसेंजर बन के वहाँ पे पास कर सको। जैसे ये जो बॉय है ये काफ़ी थर्स्टी है, और जो इसकी मदर है काफ़ी सैड है क्योंकि वो लोग बहुत ही पुअर हैं, और जो बॉय है उसे फीवर आ गया और उसको ऑरेंजेस चाहिए। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर्ड द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। तो फिर वो बर्ड बोलती है मुझे लगता है कि मुझे बॉयज़ नहीं पसंद है, एंड मुझे तो कहाँ पे जाना है, मुझे तो इजिप्ट जाना है क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स इजिप्ट में ही हैं। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड, बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। अब जो हैप्पी प्रिंस है वो काफ़ी सैड हो जाता है, और लिटिल स्वेलो जो है वो उसे देख के उसको दया आ जाती है, और वो बोलती है, वो मान जाती है, ठीक है मैं आज रात यहीं पे रुक जाती हूँ और तुम्हारी मैसेंजर बन जाती हूँ। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, और फिर प्रिंस जो है वो उसे थैंक यू बोलते हैं कि थैंक्स, तुम मेरी मैसेंजर बन गई। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। और स्वेलो बर्ड क्या करती है, वो जो रूबी है वो उसके स्वॉर्ड में से निकाल लेती है और वहाँ पे वो उस पुअर वुमैन के घर पे चली जाती है। ही पास्ड बाय द cathedral tower where the white marbles angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, बट द सीन स्ट्रेसेस आर सो लेज़ी। ठीक है, उसी दौरान जब वो पास हो रही होती है तो वहाँ पे से उसको पैलेस में वो ब्यूटीफुल गर्ल जिसके लिए वो एम्ब्रॉयडरी करके ड्रेस बना रही होती है ना, वो जो पुअर वुमेन, वो उसको ब्यूटीफुल गर्ल नज़र आती है, किसको, स्वेलो बर्ड को। और फिर वो ऐसे बोलती है, अपने लवर के साथ वो खड़ी होती है और उसको बोलती है कि ये मैंने ना एक बहुत सुंदर सा गाउन बनाने के लिए दिया है सीम स्ट्रेस को, यानी जो फीमेल टेलर है, इसका मतलब यहाँ पे कौन हुई, वो पुअर वुमेन, उसको दिया है। लेकिन ये जो सीम स्ट्रेसेस होते हैं ना, बहुत लेज़ी होते हैं, पता नहीं वो मेरा काम कब तक करके देगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्वेलो बर्ड जब वहाँ पे उसको मैसेज पहुँचाने जा रही होती है और रूबी देने जा रही होती है, तब वो बीच में देखती है। ये बताया है हमें रास्ते में। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing
feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. अब वो देखती है कि जो वो पुअर वुमेन है वो तो सो गई होती है और जो बॉय है वो उसको बहुत ज़्यादा बुखार आया हुआ होता है. In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. तो यहाँ पे देखो इस पैराग्राफ में क्या समझाया है. टिम्बल का मतलब क्या होता है. टिम्बल एनीथिंग लाइक अ स्मॉल मेटल विच वी आर वेयरिंग ऑन द एंड ऑफ आवर फिंगर टू प्रोटेक्ट इट व्हेन यू आर सुइंग. तो जब कोई भी ऐसी चीज़ एक मेटल या कोई भी एक प्लास्टिक कैप जो हम पहनते हैं ताकि हमें सुई की ना लगे एट द एंड ऑफ द फिंगर, तो वहीं पे ही जाके वो क्या करती है उस रूबी को प्लेस कर देती है, रख देती है. जो बर्ड किसने दिया होता है वो हैप्पी प्रिंस ने दिया होता है. देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड और फिर वो क्या करती है एकदम धीरे से आती है, पैर से आती है और जो बॉय है ना उसकी फोरहेड पे अपने जो पंख है ना वो फड़फड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है. हाउ कूल आई फील सेड द बॉय. और जो बॉय है वो धीरे से बोलता है वाह कितना एकदम ठंडा सा उसे महसूस हुआ. आई मस्ट बी गेटिंग बेटर एंड ही सैंक इन टू अ डेलीशियस स्लम्बर. स्लम्बर का मतलब क्या होता है गहरी नींद. इन अ डीप स्लीप. तो फिर वो वापस बस खाली इतना सा बोलता है कि वाओ मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ एंड वो तुरंत ही एक गहरी नींद में वापस चला जाता है इन अ डीप स्लीप. देन द swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. अब जो स्वेलो बर्ड है वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास चली जाती है और पहुंच जाती है और बोलती है कि तुमने जो बोला था वो काम मैंने कर दिया है और अब मुझे ठंड नहीं लग रही है, अब मुझे वार्म फीलिंग आ रही है. That is because you have done a good action, said the prince, and the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. क्योंकि प्रिंस बोलता है कि प्रिंस क्या बोलते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम करा है ना, तुमने गुड एक्शन करी है, तुमने किसी गरीब आदमी की मदद करी है, इसलिए तुमको वार्म फीलिंग आ रही है. और अब फिर वो ऐसे कह के लिटिल स्वेलो जो है वो सोचने लगती है बातों को और सोचते सोचते सो जाती है. When day broke, he flew down to the river and had a bath. और फिर वो सुबह उठ के रिवर की तरफ जाती है और बाथ लेती है और क्या सोचती है कि आज मुझे इजिप्ट में निकलना है, इजिप्ट की तरफ निकलना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड आई विल बी गिविंग यू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो आफ्टर सम डेज़. तो ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है. दिस वॉज पार्ट 1. I hope everybody enjoyed and everybody liked the video. If you like my video, please like it, share it and subscribe it and share it among your friends. If you have any query then you can comment me in the comment section और ज़रूर मुझे comment में करके बताना कि आपको कैसा लगा explanation.